अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सिबात और आप देख रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर। गाइस, हम बात करेंगे आज गिट की। और हमने लास्ट टाइम कहाँ तक ड्रॉप किया था? हमने कमिट तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब मैं कमिट से आगे लेके चलूंगा और फर्दर उस पर बात कर लेते हैं। तो कमिट के अंदर हमने क्या किया था? कमिट करने के बाद हमने उसकी हिस्ट्री देख ली थी। जैसा कि मैं आपको गिट बैश के अंदर लेके चलूँ। अच्छा, गिट बैश जो है मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था मैं आपको बिल्कुल इनिशियल से बता देता हूँ दोबारा से, ताकि आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपना एक फोल्डर बनाया था प्रो 1 के नाम से। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब गिट बैश शेयर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कमिट किया था। अब कमिट की मैं जल्दी से दोबारा से कमांड चला देता हूँ जो मैंने लास्ट कमिट किया था। अब कमिट क्या किया था मैंने? गिट लॉग करके। और कमिट को देखने के लिए मुझे गिट लॉग की कमांड चलानी होती है। तो कमिट हिस्ट्री देखने के लिए गिट लॉग मैंने किया, तो वो मुझे बता रहा है कि मैंने लास्ट कमिट जो किया था क्या किया था, वो ये किया था। ठीक है। अब उसके बाद मुझे फर्दर इस पे काम करना है। और अब क्या करना है? अब मुझे इसका जो कोड है, जो मेरी फाइल है, उसको मुझे क्या करना है? पुश करना है। ठीक है। तो पुश करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। आप गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे जाके लिख सकते हो गिटहब github.com। यहाँ पे जाके आप ये लिख सकते हो, तो आपके सामने गिटहब आ जाएगा। अच्छा, मेरा अकाउंट दोबारा से आ गया। मैं इसको जरा जल्दी से साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इंटरफेस आता है इसका। तो आप यहाँ पे जाओगे और github.com आ जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप यहाँ से साइन अप करोगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा इस तरीके से। और आपसे ये ईमेल मांगेगा, यहाँ पे ईमेल दोगे आप। ईमेल देने के बाद कंटिन्यू करोगे, पासवर्ड दोगे और उसके बाद फर्दर प्रोसेस करोगे अपना जो भी अकाउंट का। जैसे फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, बाकी जगहों का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आपके सामने एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है। उस प्रोसेस को करने के बाद आप क्या कर लोगे? गिटहब का अकाउंट बना लोगे। अच्छा, मैं जल्दी से यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ जल्दी से अपने अकाउंट को और आपको रिपोजिटरी बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको मेरा अकाउंट इबाद 3 के नाम से, पासवर्ड मैं आई थिंक भूल गया हूँ, तो मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, अब जल्दी से एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके राइट साइड पे आपको ऊपर टॉप पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से न्यू रिपोजिटरी आप जैसे ही बनाओगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा एक। जल्दी से इसको जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये टाइम ले रहा है। ठीक है। तो ये ब्राउजिंग कर रहा है, अब देख लेते हैं। ये जैसे ही खोलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रिपोजिटरी क्रिएट होती है। अच्छा, ये मेरे सामने खुल गया और यहाँ पे रिपोजिटरी मुझे क्रिएट करनी है। यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम रख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे रखा। एक मैं रख देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब, या मैं रख देता हूँ यहाँ पे प्रो 1 ही रख देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रो 1 बनाया तो यहाँ भी प्रो 1 करके हम एक फोल्डर, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शनल होता है ये मेरे सामने डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट होता है। पब्लिक करेंगे तो उसका मतलब है कि आप सबसे शेयर कर सकते हैं अपनी रिपोजिटरी को, हर कोई आपकी रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है। और अगर प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट का मतलब है कि रिपोजिटरी आपकी क्या है, प्राइवेट है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेस होता है। आप दूसरा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं अभी इसको पब्लिक रखता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऐड रीडमी फाइल। रीडमी फाइल मतलब आपने देखा होगा कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आप क्या देना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो आप रीडमी फाइल को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसके अलावा डॉट गेट इग्नोर का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को हिस्ट्री का पार्ट नहीं रखना चाहते किसी भी फाइल को, तो आप उसको डॉट गेट इग्नोर के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जल्दी से क्रिएट रिपोजिटरी कर लेता हूँ, तो मेरे सामने एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी गिटहब की। अच्छा, दो मैंने आपको रिपोजिटरीज बताई थी, एक थी लोकल, एक थी रिमोट। ठीक है। लोकल कौन सी थी? जो मेरे पीसी के हद तक है अभी। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो प्रो 1 के नाम से खुली हुई क्या है, लोकल रिपोजिटरी है। और अगर मैं बात करूँ रिमोट रिपोजिटरी की, तो रिमोट रिपोजिटरी मेरी ये बन चुकी है। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने जब आप रिपोजिटरी नई बनाते हैं तो आपके सामने कुछ इंटरफेस आता है इस तरीके का। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? यहाँ पे गिटहब का लिंक होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कुछ फाइल्स होती हैं। फाइल्स कौन कौन सी हैं? सॉरी, फाइल्स कह रहा हूँ, कमांड्स होती हैं। कमांड मतलब ये इनिशियल कमांड है जिससे आप गिटहब के साथ क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो, मतलब कि अपने कोड को पुश कर सकते हो।
अच्छा, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपनी लोकल रिपोजिटरी का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। किसके साथ? रिमोट रिपोजिटरी के साथ, जब ये मेरा कोड क्या हो सकता है, पुश हो सकता है। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है यहाँ पे, गेट रिमोट एड ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब है कि अगर मैं किसी रिपोजिटरी का नाम देना चाह रहा हूँ, ओरिजिन जो है मेरा यूनिवर्सल नेम होता है वैसे, ठीक है, रिपोजिटरी का, क्योंकि कोड को पुश करना होता है तो हमारे पास दो दो नेम लाजमी होते हैं। दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल लाजमी होते हैं। एक आपका जो आपका रिपोजिटरी होती है उसका नाम, मतलब कि कोई भी रिपोजिटरी का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे, और इसके अलावा एक ब्रांच का नाम, ठीक है। ये दो अगर चीजें आप नहीं दोगे तो आपका क्या होगा, कोड पुश नहीं हो सकेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चला जाता हूँ और उसके बाद मैं फर्दर बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है HTTPS वाला रिपोजिटरी का, ये लिंक आ गया, यहाँ से आप कॉपी कर लोगे और यहाँ आके गेट रिमोट ऐड ओरिजिन करके और यहाँ पे अपना लिंक क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। कंट्रोल V से नहीं होगा, राइट क्लिक करके पेस्ट से होगा, गेट बैश अगर आप यूज कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर कर देना। एंटर करने के बाद अब मुझे बताएगा कैसे कि किस तरह से मैं अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कनेक्शन बन चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके गेट रिमोट और -V करूंगा। -V मतलब यहाँ पे जाके मुझे इसका पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, कि किस रिपोजिटरी के साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है। तो अभी भी मैंने कनेक्शन बनाया इस रिपोजिटरी के साथ। अब मैं क्या करूंगा, अब अपने कोड को पुश करूंगा। मेरे पास क्योंकि एक ही फाइल है तो मैं उस फाइल को कमिट भी कर चुका हूँ। अच्छा, कमिट करने से पहले पुश नहीं कर सकते आप। अगर आपकी फाइल अनट्राई कोई भी हो तो उसको आपने ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करने के बाद कमिट करना पड़ेगा और कमिट करने के बाद पुश होगी, कमिट से पहले पुश नहीं होगी। तो ये अपने जहन में रखिएगा, कभी भी ऐसी गलतफहमी हो कि आपका कोड पुश नहीं हो रहा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आप कर रहे हो, तो आप जल्दी से गिट स्टेटस की कमांड चला के चेक कर लिएगा कि आपकी फाइल सारी अप टू डेट होनी चाहिए, वर्किंग ट्री आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, गिट के कोड को अपना गिटहब में पुश करते हैं, ठीक है, गिट को यूज करते हुए अपने लोकल रिपोजिटरी का। अब लोकल रिपोजिटरी का रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन तो हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे इसने लिंक भी दे दिया। अब मुझे जल्दी से क्या करना है, अपने कोड को पुश करना है। तो कोड को पुश करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, गेट पुश -U ओरिजिन मास्टर, मुझे ये लिखना पड़ेगा। मास्टर क्या है, मेरी ब्रांच है, ओरिजिन क्या है, जिसके साथ मैंने कनेक्शन बनाया था, ये रिपोजिटरी, ठीक है। और -U मतलब एज मीडियम हमारे पास यूज होता है स्टार्टिंग में। हम इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन स्टार्ट में हम लिख लेते हैं क्योंकि कोड स्टार्ट में पुश करने में, फर्स्ट टाइम पे पुश करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड पुश हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरा कोड पुश हो रहा है या नहीं। जैसे ये प्रोसेस करने लग जाएगा तो उसका मतलब ये देखें, कोड मेरा क्या हो चुका है, पुश हो चुका है। मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जाऊंगा रिमोट रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ जाके क्या करूंगा, अपने कोड पे जाके जैसे ये रिफ्रेश करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बनी हुई आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, कोड मेरा पुश हो चुका है। और यहाँ पे देखें कमिट भी आ चुका है, जो मैंने कमिट दिया था। और कमिट कब दिया था मैंने, 12 मिनट्स पहले, ठीक है। तो ये मेरा सारा हिस्ट्री होती है कमिट के साथ साथ। जैसे मैं कमिट पे क्लिक करूंगा मुझे लेके चला जाएगा जो मैंने कोड लिखा था, और ये ग्रीन से हाईलाइट कर देगा कि ये मैंने रिसेंट चेंजेस किए थे और उनको मैंने क्या किया था, कमिट किया था। अच्छा, अब इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि गिट की ब्रांचेस क्या होती हैं, और ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।